हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। तो निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। यानी कि एपी में आपको यहाँ पे पदों दिया हुआ है, उसको ज्ञात करना है। खाली बॉक्स दिया हुआ है, ये सबको भरना है। तो यहाँ पे 1 है, जो तीसरा का फर्स्ट है, 2 है, और ये बॉक्स दिया हुआ है, और ये 26 है। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं, A1 बोलते हैं, A1। इसको A2 और ये क्या है, A3 है। इसमें A1 दिया हुआ है, A2 का मान निकालना है, और A3 दिया हुआ है। तो जो दिया हुआ है उसी से हम निकालते हैं। तो A3 बराबर होता है A प्लस होता है 2D होता है। ये वाला आपको हम ट्रिक बताए थे कि A3 है तो A प्लस 2D कर दीजिए, यहाँ पे 2 कर दीजिए, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 कर दीजिएगा। ये वाला ट्रिक हम आपको बताए हैं। और 2 क्वेश्चन, जो पहला दूसरा क्वेश्चन जो है 5.2 का मैं करवा चुकी है। आप जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इससे पिछले वाला वीडियो में सारा कुछ बता चुकी हूँ, तो वो जाकर देखते रहिए। तो ये A3 है, तो A3 का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 26 दिया हुआ है। बराबर है तो बराबर A1, यानी कि A1 का मान 2 है, अब प्लस 2D हो गया। ये 2D हो गया। 26 है और ये प्लस का है, इधर आएगा तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। अब बराबर ये 2D हो जाएगा, 2D। और 26 में से 2 जाएगा तो ये बचेगा 24 बराबर हो जाएगा ये 2D हो गया। 2 से हम इसको काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, मतलब कि D बराबर कितना आ गया, ये 12 आ गया। D बराबर 12 आ गया। अब हमको क्या A2 का मान निकालिए, तो D का मान आया, ये D का मान आ गया 12। अब A2 का मान निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, A2 बराबर करेंगे A प्लस डी करेंगे, A प्लस डी करेंगे। यहाँ 1 छिपा रहता है ना, यहाँ पे 2 है तो 1 D लिखेंगे, यहाँ पे 3 रहता है तो 2D लिखते, यानी 1 कम कर देना D में। तो यहाँ पे A का मान कितना, A का मान तो इसमें दिया हुआ 2 है, प्लस है तो प्लस, और D का मान कितना निकाले हैं, यहाँ पे हम 12 निकाले हैं, तो ये ही 12 को हम लिख देंगे। तो A2 बराबर क्या आ गया, A2 बराबर आ गया 14। A2 बराबर क्या आ गया 14, यही जो है 14 आया है। यहाँ पे आपको क्या लिखना है 14, यही 14 हो गया। यही इसका आंसर हो गया। A2 निकालना था, A2 निकाल दिए। जो दिया हुआ रहता है उसी के थ्रू हम निकालेंगे मान को। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 में ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, और A3 और A4। इसमें A1 का मान निकालना है और A3 और A1 का मान निकालना है। A2 दिया हुआ और A4 दिया हुआ है, तो हम निकालेंगे। जब जो दिया हुआ उसी से निकालेंगे। तो A2 बराबर लिखेंगे, A2 बराबर क्या होता है, तो A2 बराबर ये 13 दिया हुआ है, तो ये 13 हो गया। A2 बराबर क्या होता है, तो A प्लस डी हो जाएगा। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 D लिखेंगे, 1 तो छिपा हुआ रहता है इसलिए 1 नहीं लिखे। अब बराबर 13 है तो 13 कर देंगे। तो A का मान यहाँ पे नहीं दिया हो तो A हो गया प्लस, और D का भी मान, तो यहाँ पे D लिखेंगे, D का मान नहीं दिया तो D, A प्लस डी बराबर ये हो गया 13। इसको क्या करेंगे, हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब हम निकालते हैं A4 का मान दिया हुआ, तो A4 बराबर क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ। तो A4 बराबर क्या होता है, A प्लस 3D। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे क्या करेंगे 3D बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसको हम समीकरण क्या मानेंगे 2 मानेंगे। इसको समीकरण हम 2 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम समीकरण फर्स्ट एंड समीकरण सेकेंड से क्या करेंगे, मान को निकालेंगे। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एंड समीकरण सेकेंड को घटाने पर विलोपन विधि से हम बना लेते हैं। तो ये क्या है, A प्लस डी बराबर क्या है 13 है, और ये है दूसरा क्या है समीकरण A प्लस 3D और बराबर क्या है 3 है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे भी प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये A से A कट गया, ये कट गया। तो ये D, एक D है और यहाँ पे है 3D, तो ये माइनस का 3D और प्लस का D है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 2D, क्योंकि ये ज़्यादा में से यानी कम में से क्या होता है ज़्यादा घट रहा था, इसलिए माइनस 2D बड़ा। 13 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा माइनस का, 13 में से 3 को घटाएंगे तो ये पॉजिटिव का 10 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2D बराबर 10 आ गया। तो ये क्या करेंगे 2 से ये 10 को 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो D बराबर क्या आ गया माइनस का 5 आ गया। D बराबर आ गया, ये आ गया माइनस का 5, इसलिए D बराबर आ गया माइनस, क्योंकि ये माइनस में है तो माइनस D बराबर हो गया
माइनस का 5। तो ये डी का मान निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, डी का मान तो अब हम निकाल लिए। अब हम डी का मान समीकरण फर्स्ट या सेकेंड दोनों में से किसी में रख सकते हैं, दोनों में से हम किसी में रख सकते हैं। तो डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, हम फर्स्ट में रखते हैं, आप सेकेंड में भी रख सकते हैं। रखने पर क्या होगा, तो फर्स्ट डी का मान समीकरण, तो फर्स्ट क्या समीकरण, ए प्लस डी बराबर क्या है 13 है। तो ए का मान तो नहीं पता, तो ए प्लस और डी का मान कितना निकाले है, तो ये हो जाएगा माइनस का 5। तो ये ये यहाँ पे प्लस है और ये माइनस का 5 है, तो यहाँ पे -5 हो जाएगा बराबर 13 हो जाएगा। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा ये 13 हो गया और ये माइनस का 5 इधर आएगा तो ये प्लस का 5 आ गया। तो ए बराबर क्या होगा, 13 5 कितना होता है 17। ए बराबर कितना आ गया 17 आ गया, ए बराबर 17 आ गया। तो ये बॉक्स जो दिया हुआ है, ये बॉक्स में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बॉक्स में, यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे 17 लिखाएगा। 13 5 18 होता है, सॉरी 13 5 कितना होता है 18 होता है। तो ये 18 हो गया। तो A1 ये मतलब ए को A1 लिख सकते हैं या ए लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, A1 का मान या ए का मान क्या आ गया 18 आ गया। तो A1 का मान 18 आ गया, A2 का मान 13 है, A3 का मान निकालना था। अब A3 का मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो A3 बराबर लिखेंगे A प्लस 2D लिखेंगे। 2D ए का मान हम कितना निकाले हैं तो 18, अब प्लस है तो प्लस और 2 और डी का मान क्या निकाले माइनस का 5 निकाले। तो ये हो जाएगा 18 प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। अब 5 दूना 10 हो गया, ये कितना बचा 8 बचा। 18 में से माइनस 10 जाएगा तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो खाली स्थान है यहाँ पे क्या होगा 8 आएगा, यहाँ पे क्या होगा 8 आएगा। यही इसका आंसर है, यही बॉक्स को भरना था, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन 3 है, यानी A1 दिया हुआ है, A2 निकालना है और A3 निकालना है, A4 आपको दिया हुआ है। तो A4 दिया हुआ है तो इसको हम क्या करते हैं, ये फ्रैक्शन में है, इसको हम 9 दूना 18 19/2 हो जाएगा, 19/2 हो जाएगा, 19/2। 9 दूना 18 हो गया, एक 19 और बाई 2 है तो बाई 2 हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, जो मान दिया हुआ उसी से निकालेंगे। तो A4 दिया हुआ है, तो A4 बराबर क्या होता है, A4 दिया हुआ और A1 दिया हुआ, दो मान दिए। तो A4 बराबर क्या होता है A प्लस 3D, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे हम 3D लिखेंगे। A1 का मान कितना दिया हुआ है, तो ये 5 हो गया प्लस 3D, ये 3D हो गया, ये 3D। A4 का मान कितना दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 19/2, 19/2। A4 का भी तो मान दिया हुआ है, 19/2 हो गया। तो ये हो जाएगा 19/2 और ये प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 5 बराबर, ये 3D है तो 3D हो गया। अब हम ये इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 कर देंगे, बट्टे पे का घटाव कर देंगे। तो ये हो जाएगा, एलसीएम करेंगे 2 1 का तो 2 हो जाएगा, 2 हो गया और 2 से 2 कट गया। तो यहाँ पे 19 माइनस यहाँ पे 2 आया, बराबर आया क्या 3D आ गया। यहाँ 5 है ना, तो 2 एकम 2, तो 5 दूना क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। 19 में से 10 जाएगा तो क्या 9 आ जाएगा, 9/2 बराबर क्या हुआ 3D होगा। ये गुना में है, ये गुना में इधर आएगा तो ये भागा में हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 9/2 गुने 3 बराबर क्या हो गया D हो गया। तो D बराबर क्या निकला, यहाँ पे अब हम बनाते हैं। D बराबर यानी कि 3 तिया 9 हो गया, 3 तिया 9, तो ये हो जाएगा D बराबर 3/2। D का मान इसलिए D बराबर क्या आया 3/2 आया, 3/2 आया। अब हम यहाँ पे तो A4 A3 का मान निकाल लिए, यहाँ पे हम D का मान निकाल लिए। तो अब हम क्या करना है A2 का मान और A3 का मान निकालना है। तो A2 बराबर क्या होता है A प्लस D होता है। तो A का मान क्या है, A का मान तो पहले से दिया हुआ है 5 है, प्लस है तो प्लस, D का मान हम 3/2 निकाले। तो इसका हम बट्टे पे का जोड़ कर देंगे, इसके कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, एलसीएम करेंगे 2 हो जाएगा। ये 10 प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा 13/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 13/2 हो जाएगा। अब हम A3 का मान यहाँ पे, तो यहाँ पे 13/2 लिखाएगा, 13/2 लिखाएगा। और अब हम यहाँ पे 3 का मान निकालना है। A3 बराबर क्या होता है A प्लस 2D हो गया। A का मान कितना है, A का मान दिया हुआ है 5 हो गया और प्लस 2 गुने और इसका मान क्या D का मान क्या है 3/2, ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो ये 5 3 क्या आ गया 8 आ गया। तो यही इसका आंसर हो गया, यही इसका आंसर हो गया। तो आई होप आपको तीसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया। हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे A1 का मान दिया हुआ है, A2 का मान निकालना है, A3 का मान निकालना है, A4 का मान निकालना है, A5 का मान निकालना है और A6 का मान दिया हुआ है। A6 का मान इसमें दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है। आप अपने बुक में देखिएगा, मैं यहाँ पे बता रही हूँ, आप अपने बुक में भी
क्वेश्चन को देखते रहिएगा। तो यहाँ पे जो दिया उससे निकालते हैं। तो A6 बराबर दिया हुआ है, तो A6 बराबर दिया हुआ कितना है, तो A6 बराबर दिया हुआ है 6। तो A6 बराबर क्या होता है, A प्लस 5D, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 5D बराबर हो जाएगा 6 हो जाएगा। A का मान दिया हुआ है, A का मान क्या दिया हुआ है, तो A का मान दिया हुआ माइनस का 4 प्लस 5D बराबर क्या 6 हो जाएगा। तो 5D बराबर हो जाएगा 6, और ये माइनस का है 4 तो इधर आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो 5D बराबर हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो D बराबर हो जाएगा 5 दूना 10, 2 से कट जाएगा तो D बराबर 2 आ गया। तो D बराबर, इसलिए D बराबर क्या आया, ये 2 आ गया, D बराबर 2 आ गया। अब हम D का मान निकल गया। अब हम निकालते हैं A2 का मान निकालेंगे। तो A2 का मान निकालने के लिए ए हो जाएगा A प्लस D। A2 का मान तो निकालना, तो A2 हो गया बराबर A का मान क्या है, तो यहाँ पे है माइनस का 4, और D का मान क्या निकाल, प्लस का 2 निकाले। तो A2 बराबर क्या आ जाएगा, -4 में से 2 घटेगा तो क्या आ जाएगा, ये 2 हो गया। तो A2 का मान 2 आया। अब हमको A3 भी निकालना, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो 2 लिखेंगे, A2 की जगह 2 लिखेंगे। और अब हमको निकालना A3 का मान। A3 के लिए क्या है, A3 बराबर क्या होता है, A प्लस 2D। तो A का मान क्या है, माइनस का 4 है, और प्लस 2 गुने D का मान क्या है, D का मान 2 है, तो ये 2 हो जाएगा। तो माइनस का 4 और प्लस का 4 बराबर क्या हो गया 0। तो A3 का मान क्या आ गया, 0 आ गया। A3 का मान 0, तो अब बॉक्स में लिखेंगे, यहाँ पे 0 हो गया, और A2 का मान 2 आया तो 2 लिख देंगे। और यहाँ पे जो A4 है, A4 का मान निकालेंगे। तो A4 बराबर क्या हो जाता है, A प्लस 3D। A का मान क्या है, माइनस का 4 है, और प्लस 3 गुने D का मान 2 है, D का मान 2 है, तो माइनस का 4 प्लस 3 दूना 6, ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा A2 का मान माइनस का 2 आएगा, ये क्योंकि माइनस में है ना, तो यहाँ पे माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा -4 में से जाएगा, तो यहाँ पे 2 आएगा। तो A4 का मान क्या आ गया, 2 आ गया। A5 का मान निकालेंगे, तो A5 बराबर होता है A प्लस क्या हो जाएगा 4D, क्योंकि 5 है तो 4D हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा A का मान है -4, प्लस है तो प्लस 4 गुना D का मान 2 आया है, तो -4 और प्लस 8, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 8, ये 4 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, पॉजिटिव का 4 आ जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर। यहाँ पे हम लिखेंगे 4 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसको आप लोग बनाइए, क्योंकि हम 4 तक बना दिए हैं। आप लोग बनाकर कमेंट कीजिएगा, इससे क्या होगा, आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा, और इससे पता चलेगा कि आपको समझ में आया है कि नहीं। तो आप लोग इसको बना के, जैसे ये A1 का मान निकालना है, A2 दिया हुआ है, A3 है, A4 हो गया, A5 हो गया, और A6 का मान दिया हुआ है। तो इसको आपको निकालना है। आप जो दिया हुआ है उससे निकाल कर आप कमेंट कीजिएगा, क्योंकि इससे प्रैक्टिस हो जाएगा आपका, और आपको बनाने भी आ जाएगा। तो आप भी मेहनत कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। 17 फेब से एग्ज़ाम है, 18 को आप लोग के मैथ का ही पेपर है। तो बनाइए। क्वेश्चन नंबर 4 को बनाएंगे। तो AP में दिया हुआ 3, 8, 13, 18 डैश डैश का कौन सा पद 78 है। तो 78 है, कौन सा पद बताना है। तो यहाँ पे AP में दिया हुआ है और बताना है कि 78 कौन सा पद है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। तो यहाँ पे AP में क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा पद क्या है, 18वां है। जब पदों की संख्या पता ना हो तो उसको हम AN लिखते हैं। क्या लिखेंगे, AN। तो AN बराबर क्या आ गया, AN बराबर है 78। AN बराबर फॉर्मूला आप लोग को बताए हैं, A प्लस N माइनस 1 इंटू D बराबर क्या है, AN का मान क्या दिया हुआ है, तो 78 है। 78 है। A क्या हो गया, ये A, जो इसको A1 बोलते हैं, A2 हो गया, A3 हो गया, और A4। ये डैश डैश करके ये कौन सा संख्या होगा, ये कौन सा पदों की संख्या होगा, ये बताना है। तो इसका हमको नहीं पता है, इसलिए हम AN मान लिए। तो AN बराबर क्या 78 हो गया। तो AN का फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D बराबर 78 दिया, तो 78 लिख दी। A का मान क्या है, 3 है, तो 3 हो गया, प्लस है तो प्लस, और N का मान क्या है, N का मान पता नहीं है, तो N माइनस 1 इंटू, और D का मान करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, A2 में से D1 के लिए A2 में से A1 को घटाना पड़ेगा। तो A2 क्या है, 8 है, 8 माइनस 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, ये क्या आ गया, 5 आ गया, ये 5 आ गया। तो D का मान क्या आ गया, 5 आ गया। तो ये 5 हो गया, बराबर 78 है, तो 78 78। अब हम लिखेंगे 3 प्लस 5 को N से गुना करेंगे तो ये 5N हो जाएगा, माइनस 1 को 5 से गुना करें तो -5 हो जाएगा, बराबर क्या है 78। ये हो जाएगा, ये हो गया 3 है, और ये माइनस का 5 है, तो ये क्या हो जाएगा, -3 में से 5 को घटाएंगे तो ये -2
प्लस 5n बराबर 78। तो ये 5n बराबर हो जाएगा 78 और ये माइनस का 2 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। तो n बराबर हो जाएगा 78 और 2 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, 80 हो गया। और ये 5 है गुना में, तो इधर आएगा क्या आ जाएगा, तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो ये 5 होगा। 5 से हम काटेंगे तो ये 5 एकम 5 और 5 छक्का क्या होता है 16 होता है। n बराबर क्या आ गया, इसलिए n बराबर क्या आ गया 16 आ गया, यानी कि 16 आ गया, n बराबर 16 आ गया। अब हमको तो ये क्या है n बराबर 16, n का भी मान ही निकालना था, यही n का ही मान निकालना था। तो n का मान क्या आ गया 16 आ गया। तो हम लिखेंगे अतः, यहाँ पे लिखते हैं अतः इस AP का 16वां पद है, 16वां पद क्या है 78 है, 78 है। तो यही इसका आंसर पूछा था ना कौन सा पद होगा, तो an कौन सा पद होगा, तो कौन सा पद होगा 16वां पद होगा। यहाँ पे n का मान क्या आया 16 आया है, तो ये 16वां पद होगा। तो इसका राइट आंसर हो गया 16। तो ये हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। यहाँ पे पूछे थे क्या 70 कौन सा पद 78 है। ये दोनों क्वेश्चन सेम है, बस इसका लैंग्वेज चेंज है। तो ये 1 है 7 13 19 डैश डैश 205 है। तो ये इसमें ही पूछ रहा है कौन सा, यानी कितने पद है यहाँ पे पूछे, यहाँ पे कौन सा यहाँ पे कितने, बस लैंग्वेज का हेर फेर कर दिया। तो चलिए बनाते हैं कितने पद है। तो ये तो A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया डैश डैश, ये कितने पद है ये बताना है। तो कितने पद हैं तो इसको क्या मानेंगे AN। तो AN बराबर कितना दिया हुआ है 205 हो गया। AN बराबर फॉर्मूला क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D बराबर क्या है 205 है। तो 205 लिखेंगे। A का मान क्या है 7 है, तो 7 हो गया। और N का मान नहीं दिया तो N का माइनस 1 हो जाएगा। और D तो हम निकाल सकते हैं, तो D बराबर क्या है A2 माइनस A1। तो A2 का मान क्या है 13 माइनस और 7, तो ये क्या हो जाएगा 13 में से 7 जाएगा तो यहाँ पे 6 बच जाएगा, 3 3 6 हो जाए 6 बच जाएगा। तो हम D का मान लिखेंगे 6 बराबर हो जाएगा 205 हो जाएगा। अब यहाँ पे 7 प्लस 6 को n से गुना करेंगे तो 6n माइनस 6 को 1 से गुना करेंगे तो माइनस का 6 बराबर 205 हो गया। ये हो जाएगा 7 7 में से 6 को हटाएंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया। और ये हो जाएगा प्लस 6n बराबर क्या है 205 हो जाएगा। तो 6n बराबर क्या हो जाएगा, तो 6n बराबर हो जाएगा 205। और ये प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो n बराबर हो जाएगा n बराबर ये 205 में से 1 घटाएंगे तो हम 204 बचेगा। और बट्टा 6 है तो हम 6 लिख देंगे, बट्टा ये गुना में तो इधर आएगा क्या भागा में डिवाइड में हो जाएगा। 6 से काटिए तो कट जाएगा, 6 3 का 18 और 2 इसमें 6 चौका 24। तो n बराबर क्या आ गया 34। तो 34 तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे क्या था इस AP का अतः इस AP का 34वां पद, 34वां AP का 34वां पद क्या है, AP का 34वां पद क्या है कितना 205 दिया हुआ है ना, तो 205 है, 205 है, ये हो गया। अब इसमें जो क्वेश्चन 2 दिया हुआ है, यानी जो ये क्वेश्चन है यानी 5 का 1 तो हम बना दिए। और ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है आप इसको बनाकर कमेंट कीजिए। अब इसको आप बनाइए, इससे आप बनाएंगे आपका रिवीजन हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा कैसे बनाया जाता है, फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। तो इसको आप बनाइए। क्वेश्चन नंबर हम 6 बनाते हैं। क्या AP 11 8 5 2 डैश डैश का एक पद माइनस 150 है, क्यों है 150, यानी जो दिया हुआ है A1 बराबर 11 A2 बराबर 8 A3 बराबर 5 A4 बराबर क्या है 2 है, डैश डैश का एक पद जो है माइनस 150 है, ये क्यों है ये बताना है। चलिए हम बताते हैं। तो ये AP में दिया हुआ है, तो ये A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया और A4 डैश डैश करके ये एनवा पद, एनवा हो गया क्योंकि यहाँ पे नहीं पता है ना क्यों बताना है, तो ये AN मान लेंगे। तो AN बराबर क्या है, AN बराबर माइनस 150 है। AN का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D बराबर हो गया माइनस 150 हो गया। A का मान क्या है, तो A का मान है 11 प्लस N का मान नहीं दिया तो N माइनस 1 और D का मान तो हम निकाल सकते हैं। तो D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। तो D2 का मान क्या है 8 है और माइनस 11, तो ये बराबर क्या होगा माइनस 8 में से माइनस 11 जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, ये तो माइनस का 3 हो जाएगा, बराबर है माइनस 150 है। 150 11 प्लस हो गया ये माइनस 3n, तो ये माइनस का 3n हो गया
और ये माइनस माइनस प्लस का 3 हो गया बराबर 150 हो गया। ये 11 है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस का 11 है और प्लस का 3 है, तो ये हो जाएगा 11 3 क्या 14 हो जाएगा। 14 ये हो जाएगा 14, ये -3n हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस -3n बराबर क्या है, एक माइनस 150 है, 150 है। अब ये है -3n बराबर हो -150, ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 14 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा -3n बराबर माइनस का ये हो जाएगा माइनस का 164 164 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये अपना साइन भी छोड़ता है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो गया। अब हम लिखेंगे ये माइनस तो कट गया तो n बराबर हो जाएगा 164 और बाई 3, क्योंकि ये 3 गुना में तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ये 3 हो गया। तो n का मान क्या आया, ये n का मान है 164/3 आया है। तो जो n का मान आया है तो n का मान इतना आया है, तो जो AP होता है AP कभी वो फ्रैक्शन में नहीं होगा, यानी कि भिन्नात्मक में नहीं होगा, भिन्न में नहीं होगा, कभी भी भिन्न में नहीं होगा, दशमलव में नहीं होगा और निगेटिव कभी नहीं आएगा, निगेटिव मान कभी नहीं आएगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया n का मान भिन्नात्मक -125 पद नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जो n का मान है, क्या लिखेंगे, इस चूंकि n का भिन्नात्मक मान कितना आया है 164/3 आया है। तो यहाँ पे क्या है 150 जो है वो AP का पद नहीं है, भिन्नात्मक मान आया है, इसलिए AP का पद AP का माइनस यानी AP -150 का पद नहीं है, नहीं है। तो ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। अब हम 7 बनाते हैं। 7 में है उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11 पद 38 है और 16वां पद जो है 73 है। तो इसको सॉल्यूशन करते चलिए। क्वेश्चन 7 में बोले 31वां पद निकालने को ना, 31वां पद पूछा हुआ है। 31वां पद क्या है, इसमें 11वां पद दिया हुआ है, 11 पद दिया हुआ है, 1 मिनट कैमरा ये हो गया। 11 पद जो है वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ है 38 है और 16वां पद क्या दिया हुआ है 73 दिया हुआ है। तो अब हम इसी से बनाएंगे क्योंकि ये दिया हुआ और ये निकालना है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। तो ये क्या है, क्वेश्चन 7 है। तो अभी जो दिया उसी को, तो A + 11 को क्या लिखेंगे 10D, क्योंकि 11 एक कम लिखेंगे, ये 13 हो गया, इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। और ये 16 है तो A + 15D बराबर क्या है 73, इसको हम क्या मान लेंगे सेकेंड मान लेंगे, इसको हम सेकेंड मान लेंगे। तो अब हम क्या कर लेंगे, विलोपन विधि से इसको बनाएंगे, समीकरण फर्स्ट एंड समीकरण क्या हो जाएगा सेकेंड से। A + 10D बराबर 38, A + 15D बराबर क्या है 73। अब हम इसको समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को घटाने पे लिखेंगे, घटाने पर हम विलोपन विधि से बना लें। तो ये माइनस माइनस माइनस, ये क्या हुआ कट गया, 10 में से 15 जाएगा तो ये माइनस का 5D हो जाएगा, सॉरी नहीं दिख रहा है ना, ये माइनस का 5D बराबर हो गया। और ये 38 में से 73 में से 38 घटाएंगे, उल्टा घटा देते हैं, तो 13 में से 8 जाएगा तो ये 5 हो जाएगा और ये 6 में से 3, ये माइनस का 35 हो जाएगा, क्योंकि तो ये माइनस से माइनस कट गया। तो D बराबर 5 से 7 बार, तो D बराबर क्या आ गया 7 आ गया, D बराबर 7 आ गया। अब हमको D बराबर क्या आया 7 आया और हमसे क्या पूछा गया है A 31वां का मान। तो अब हम निकाल लेंगे, तो A + क्या लिखेंगे, D का मान जैसे आ गया उसे हम निकाल सकते, A + तो नहीं, अब D के मान को पहले हम समीकरण किसी में रखेंगे तब ना A का भी मान निकालना चाहिए ना। तो D का मान समीकरण फर्स्ट में, हम समीकरण फर्स्ट में रखते हैं, आपको जिसमें मन है रख सकते हैं। D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर आप चाहे तो सेकेंड में भी रख सकते हैं रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, A + है 10D है और क्या है ये 38 है। तो यहाँ पे हो जाएगा A, एक मिनट, A
ए का मान नहीं पता ना, तो ए 10 गुने डी का मान कितना निकाले हैं 7। 7 बराबर क्या है 38। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ये हो गया 70 प्लस 70 बराबर 38। तो ए बराबर हो जाएगा 38 माइनस 70। 38 माइनस 70 कितना हो जाएगा, तो ए बरा चूँकि इसलिए ए बराबर हो जाएगा, और 70 में से 38 घटाएंगे तो माइनस का 32 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस का 32, माइनस का 32। तो ये हो गया ए का मान। जैसे ए का मान निकला, अब हमको निकालना है क्या, अब हमको निकालना है ए 31। तो हम क्या लिखेंगे, ए प्लस 30D। ए का मान हम निकाले क्या, माइनस का 32 प्लस 30 गुना डी का मान तो हम पहले से निकाले क्या 7, क्या निकाले 7 निकाले हैं। तो ये हो जाएगा माइनस 32 और प्लस 7 21 210 हो गया। इसमें से घटेगा तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 178, यानी कि इसको घटा लीजिए तो 10 में से 2 जगह तो 8 बचेगा, और तो यानी 178 आई, ये इसका आंसर हो गया। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम आगे क्वेश्चन नंबर को बढ़ाते हैं।